और उस दौरान आपने काम नहीं किया, लोगों से आपका जुड़ाव नहीं रहा, ये आरोप आपके ऊपर लगते रहे हैं, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? ये बात हमारे काम से साबित होती है कि जितना विकास का कार्य पिछले 7 वर्षों में हुआ, तो शायद अगर नगर निगम की फाइल उठा के अगर देखेंगे तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है। सबसे पहले तो मोदी जी के अभियान में स्वच्छ भारत मिशन में घर घर से कचरा संग्रहित होने का काम शुरू हुआ और कचरे से खाद बनाने का संयंत्र स्थापित हुआ और प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद हमने चाका से पीर बाबा तक हमने जो सड़क का निर्माण किया है, उस सड़क के निर्माण से यातायात सुगम हुआ है और शहर में एक अच्छी छवि बनी शहर की। इसी तरह से सड़क की बात की जाए तो जुबिला से लेकर के सत्यनारायण मंदिर तक की सड़क चौड़ीकरण का काम हुआ और उसके माध्यम से हम इस स्थिति में आए हैं कि हम सड़क का विकास वहाँ कर पाए। इसी तरह जिन वार्डों में काम नहीं हुआ था मेरे कार्यकाल में, तो मेरे कार्यकाल के पहले तो उन वार्डों पर भी विकास के काम हुए। जैसे खासतौर से यहाँ पे जागृति कॉलोनी के आस, तिलक कॉलेज के आसपास, निमिया मोहल्ला, फिर अपना लोकमान्य तिलक वार्ड में जहाँ जहाँ जो बाद के एरिया जो जुड़े हैं, सब जगह काम हुआ है। पानी की सप्लाई के लिए आपने देखा होगा कि हमने खदान से पानी लाने का, और खदान तो गर्मी में खदान से पानी हम लेकर के आए नदी में, और बरसात में जो एक्स्ट्रा पानी वो नदी में से खदान में ले जाएं, इसके लिए हमने प्रोजेक्ट लगाया लगभग 4 करोड़ की लागत से। 2 वे सिस्टम लगाया पंप का, आज भी वो काम आ रहा है। हमने शहर में करीब पानी की टंकियां बनवाई पूरी, UID SSMT अपने की योजना के अंतर्गत और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत हमने करीब 18,000 लोगों को घर के नए जल के कनेक्शन नल जल योजना में, अमृत योजना के अंतर्गत दिए। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास में हमारे जो 2800 मकान लगभग यहाँ पे जो बन रहे हैं अपना तिलक कॉलेज के पास में, वो काम पूरा होकर के लोगों को पोजीशन मिला है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। साथ ही साथ 4,500 लोगों को जो BLCC योजना है, जो BLC योजना के अंतर्गत जहाँ पे 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ऐसे गरीबों को दिया गया है। जो कॉलोनियाँ विकसित नहीं थी विकसित किया है, जहाँ पर काम होना था वहाँ काम हुआ है। हमने पार्कों का विकास किया है, हमने स्वामी विवेकानंद सभागार बना के दिया जो कबाड़ की तरह बना हुआ था। इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों से इसका व्यवस्थित एस्टीमेट बना करके मुख्यमंत्री अधोसंरचना के निर्माण किया। आज वहाँ पर 500 लोगों का ऐसा ऑडिटोरियम है जो गरिमा के साथ अपना कार्यक्रम वहाँ कर सकते हैं। तो हर क्षेत्र में, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर, उसकी समस्या का समाधान किया, ट्रांसपोर्टरों की जो शिकायत है उसको दूर करी, सब ने अपना पैसा जमा किया। अब ये प्रशासन का काम है कि किस तरह ट्रांसपोर्टर को उस जगह पर ले जाए जहाँ का पैसा पूरा उनके पास आ चुका है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। हमने पार्कों का विकास किया, हमने सुरम्य पार्क को नए रूप में दिया, हमने स्वामी प्रसाद मुखर्जी पार्क मंगल नगर में बनवाया, हमने हाउसिंग बोर्ड का पार्क बनवाया, हमने अम्बेडकर पार्क बनवाया इनकम टैक्स ऑफिस के पीछे। ऐसे तमाम कार्य किए हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से ज़रूरी है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा है। पानी की टंकियों का निर्माण, बोरिंग करना जहाँ भी आवश्यकता है, और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड के लिए भी हमने 4 पॉइंट बनाने का वो किया और आज वो काम इम्प्लीमेंट हो रहा है। तिलक कॉलेज के पास एक फायर ब्रिगेड का पॉइंट बन गया है। तो हर क्षेत्र में, ताकि लीड कम हो सके, कभी कोई दुर्घटना हो तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर विकास का काम हो। ये बात सही है कि हमारे कहीं कमी रही हमारे लोगों में कि उन्होंने इस बात का प्रचार प्रसार नहीं किया, लेकिन अगर आंकड़ों पे और तथ्यों पर और ज़मीन पर जाकर के देखेंगे तो पिछले 7 सालों में जो विकास, कोविड के समय भी सारे पार्षद हमारे साथ लगे रहे, पूरे मध्य प्रदेश में सबको एक्टिव करके रखा, सबने सेवा करी। ऐसा कहीं नहीं हुआ जैसा कटनी में हुआ। जो चूँकि आपकी ही पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रामक जानकारियाँ फैलाई जाती हैं कि आपके कार्यकाल में, क्योंकि सबसे लंबा कार्यकाल आपका था, आपके कार्यकाल में विकास के कार्य नहीं हुए, आप तो ये डैमेज कंट्रोल आप कैसे करेंगे? इसको कैसे कमबैक कैसे होगा, क्योंकि आप प्रत्याशी के तौर पे दावेदारी कर रहे हैं? प्रत्याशी बनाना नहीं बनाना ये पार्टी का मुद्दा है। मेरा तो ये कहना है कि जो मैंने विकास कार्य किए हैं वो ज़मीन पर हैं, कागजों में हैं, तथ्यों में हैं, और ज़मीन पर जाकर के उसको आदमी स्वयं देख सकता है। और इन सब बातों का हम प्रचार प्रसार करेंगे, जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करेंगे, ताकि लोग इस बात को स्वीकार करें, सत्य को स्वीकार करें। क्योंकि हर पिछड़े क्षेत्र का हमने, पिछड़े वार्ड का विकास किया और लगभग 120 करोड़ रुपए का काम नगर निगम निधि से करवाए हमने काम। ऐसे काम करवाए हैं जो कि अपने आप में एक अद्भुत हुआ है, और आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार बनेगा।